अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज गए हैं 10:30। मेरे को लगी है बहुत ज़्यादा भूख। लेट्स गो, पहले कुछ खाते हैं। फाइनली आ गए अपने अपन मेट्रो स्टेशन पे। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है गाइस बाहर आज। यहाँ से सीधा चलेंगे हमें 2 स्टेशन, फिर आज फिर से बदलने हैं वही सब सिस्टम पुराना वाला। और यहाँ बगल में आ गया शंघाई का जो ऑटोमोबाइल सेंटर है, वहाँ का स्टेशन आ रहा है। अभी अनाउंसमेंट हुई थी। सो यहाँ वॉक्सवैगन, BYD और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के लाइक प्रोडक्शन यूनिट्स है बहुत सारे। अगल बगल में बिल्डिंग्स देख रहे होंगे आप। यहाँ कुछ सब्जियाँ लगी है रिवर साइड पे, पूरा पालक वगैरह सब कुछ, पूरी स्ट्रॉबेरीज, साग। 昌吉东路到了，开右边门。昌吉东路到了。We're now at East Changji Road. Doors will open on the सामने कुछ छोटे छोटे बोट्स हैं। सो इसी के साथ लोगों को देखते देखते हम पहुंचने वाले हैं अपने मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से अपन लेन चेंज करेंगे। लेट्स गो। तो यहाँ से अपन लेंगे लाइन 2। लेट्स गो। तो आज कुछ भीड़ ज़्यादा दिख रही है। एक्वेरियम के सबसे पास जो है वो एग्ज़िट 1 पड़ता है और यहाँ से मेरा एग्ज़िट 1 है। अभी मैंने एग्ज़िट लिया है इस गेट से। और ये सामने ये जो आप देख रहे हो शंघाई टावर, ये जिनमाओ टावर, इसके बगल में होंगे आप। और यहाँ कुछ बसेस है। तो मेट्रो से आप एग्ज़िट लेके यहाँ से बस में बैठ सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और बाकी बहुत प्यारा मेट्रो स्टेशन है, साफ़ सुथरा। और यहाँ से पार्क वगैरह बनाए हुए हैं एज यू कैन सी। और ये पेड़ों के ऊपर भी न्यू ईयर का डेकोरेशन हो रहा है। यहाँ पार्क में भी लिखा है शिनयन क्वाइला, हैप्पी न्यू ईयर। और दिस इज़ पर्ल टावर। सो ये है सारे टावर एक साथ में शंघाई के। और डबल डेकर बसेस। और यहाँ से भी आपको सारे टावर दिख रहे होंगे। इट लुक्स रियली नाइस। बट द स्ट्रीट इज़ so beautiful. Handmade rice noodles. तो यहाँ एक सुपरमार्केट है, यहाँ आई चिल्ला रही है। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं एक्वेरियम के पास। एक्वेरियम के यहाँ से टिकट्स मिलते हैं। सो यहाँ से अपन लेंगे टिकट्स, उसके बाद एक्वेरियम के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो म्यूज़ियम है ये अभी 2022 में खुला था, तो ज़्यादा पुराना नहीं है ये, 2-3 साल, तीसरा साल है इसका भी। तो इसमें ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी लंबी टनल है जो 168 मीटर लंबी है। और इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है फ़िशेस के, और लाइक जितने भी ओशंस में या समुद्र में जानवर रहते हैं उनकी। सो इट हैज़ ऑलमोस्ट मोर देन 450 स्पीशीज़ गाइस। सो लेट्स गो इनसाइड और देखेंगे कैसा है। पहले टिकट लेंगे। सो यहाँ से मैंने टिकट लिया 161 का, ऑलमोस्ट 1700-1800 इंडियन रुपीज़। 1 घंटे के लिए हमें टाइम है, 1 घंटे में वापस आ जाना है। सो लेट्स गो। सो दोस्तों हम आ गए हैं दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड वाटर एक्वेरियम के अंदर, जो कि शंघाई में 2022 में अभी जस्ट बना हुआ है।
क्योंकि मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। यहाँ चल रहा था म्यूज़िक बहुत सॉफ्ट सा, लेकिन यूट्यूब पे कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मुझे वो म्यूज़िक डिलीट करना पड़ा सब कुछ, इसलिए नए से वॉइस ओवर दे रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत की हमने यहाँ से। बहुत प्यारी प्यारी फिशेस लगी थी बाहर। पहले तो मैं ये समझ रहा था कि एक्वेरियम यहीं से है, बट मैं गलत था। ये जस्ट उन्होंने कुछ फिशेस यहाँ पर सामने रखी थी, उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फिशेस थी गाइस। ये बहुत क्यूट पर्पल फिश, ये अपना कलर चेंज कर रही थी, येलो पर्पल येलो पर्पल। इट वाज रियली अमेजिंग। ऊपर देखो, बट इसका कलर थोड़ी देर में पर्पल चेंज होता था। सो बीच में ऑरेंज, बीच में येलो, बीच में पर्पल, दैट्स इट। और यहाँ पर प्यारी प्यारी सी डक्स थी, इसके साथ साथ नीचे फिशेस भी थी, ऊपर डक्स के लिए इन्होंने रखा हुआ है। ये सॉ फिश, इसका जो सामने वाला जबड़ा होता है ये बिल्कुल ब्लेड की तरह होता है, इसलिए इसका नाम सॉ फिश है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, वाह ये प्यारी प्यारी मछलियाँ, बहुत सारी मछलियों के तो मुझे नाम ही नहीं पता है गाइज, क्योंकि मैंने जब वॉइस ओवर में दिया था तब वहाँ नाम, वॉइस ओवर देने से पहले सॉरी, तब वहाँ नाम दिया हुआ था फिशेस का। सो आई वाज जस्ट रीडिंग फ्रॉम देम एंड देन गिविंग यू द डिटेल्स। अब जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ मैं दूंगा, नॉट विजिबल क्लियरली। यहाँ से आगे बढ़ते ही जिराफ भैया बैठे थे, 2 जिराफ भैया थे। इसको वाओ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था अंदर से, रियली अमेजिंग। बिल्कुल लाइक आप उस पानी को छू, इस गिलास कैटफिश को देख के वाओ वाओ वाओ, चेक करो गाइज, कहीं ब्लड वेसल्स नहीं, कहीं खून नहीं, कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट थी लिटरली ये फिशेस, ग्लास कैटफिश, वाओ। So these are the moments when you say Allahu Akbar, literally guys. वाह बहुत मज़ा था यार, इनको देख के बहुत मज़ा आ गया। सो यहाँ पर और भी कुछ फिशेस थी, नाइस, एंड द वे दे आर प्रेजेंटिंग देम, दैट्स ऑसम कि जिस तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। और भी है, इंडिया में भी बहुत मैंने देखे, जम्मू में मैंने देखा हुआ है, बट बिल्कुल छोटा सा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा है अंडरग्राउंड वाटर एक्वेरियम। आगे भी चलेंगे अपन, वहाँ एक बहुत बड़ी टनल है, 168 मीटर लंबी टनल भी है इनकी। वाह ये यहाँ पर बहुत प्यारी फिशेस, लाइक अगर आप शंघाई आते हो तो प्लीज़ इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। तो ये कुछ कांटे वाली फिशेस थी, लाइक इनके स्पाइन्स लगे हुए थे। ये वाली तो कुछ कैमरा को ही खाने आई थी। और लिटरली यहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा था, इसका साउंड आप देखते ना, बहुत बड़ी फिशेस थी। और इस वाली को तो मैंने पूरा फिल्म किया है, पूरा एंड टू एंड इसके साथ गया हूँ मैं, यू जस्ट सी इट। और जो ये टर्न लेके फिर उल्टा चली है, वाह बहुत मज़ा आया था इसको देख के। लुक, ये फ्लिप करके फिर ये बिल्कुल उल्टा ही चल रही थी। और वहाँ पर जो साउंड आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको, पानी की साउंड थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था आप इसके अंदर ही हो। ये और भी वही, वाह परफेक्ट। सो ये जेली फिश बॉडी स्ट्रक्चर इसका, ये जेली फिश ऐसा लग रहा था टीवी में चल रहा है ये, बट लिटरली हम सामने देखते तो और भी ज़्यादा बेटर लगता है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने टर्की को पीछे छोड़ा हुआ है इसमें, पहले टर्की में था अंडरग्राउंड एक्वेरियम टनल, तो अब ये चाइना में सबसे बड़ा है, शंघाई में। तो मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि ये ख़त्म हो रहा है, बट नो, एक स्टेज पार करते ही दूसरा आता था, दूसरा पार करते ही तीसरा आता था। तो यहाँ इन्होंने उल्टे करके एक यहाँ पर छोटी सी बोट रखी थी और उसमें ये प्यारी प्यारी फिशेस थी। वाह सो नाइस सो नाइस। यू शुड इन्वेस्ट ऑन ट्रैवल, लाइक पैसा है तो यहाँ खर्च करो। तो हम फजूल चीज़ों में खर्च करते हैं, यूजुअली वी डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग, शादियों में इतने खर्चे करते हैं,
पैस कपड़ों पे, गोल्ड पे, दैट्स नॉट वर्थ इट। वो पैसा ट्रैवलिंग पे खर्च करो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। ऐसी चीज़ें मतलब जो ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ों को हम देखने जाते हैं तो क्या मज़ा आता है। मैं बोल रहा हूँ ऐसी मैंने फिशेस देखी यहाँ पर, वाओ, सो सो अमेजिंग गाइस। और ये वाला, ये जो अब आएगा स्क्रीन पे, दिस परफेक्ट जेलीफिश के तीनों स्टेजेस है, तीनों लाइफ साइकिल स्टेजेस है इसके, तीनों प्रिजर्व किए हैं इन्होंने। एफायरा ये भी, इससे पहला वाला स्टेज भी, और फिर अडल्ट भी। ये दिख नहीं रहा होगा क्लियरली क्योंकि ग्लास में बहुत सारे स्क्रैचेस थे, और अडल्ट बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ जेलीफिश लाइफ साइकिल स्टेजेस। परफेक्ट। मून फिश, मून जेलीफिश, वाओ। इस पे तो कलर चेंज हो रहे थे वहाँ पर ना, जो इन्होंने जिसमें प्रेजेंट करके रखे हुए हैं। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। अभी इसका दूसरा येलो कलर भी है, यहाँ से थोड़ा येलो हो जाएगा ये। सो दीज आर द मून जेली फिशेस, परफेक्ट। बहुत क्लोज जा कर के भी मैंने इसकी वीडियो ली है। लुक एट दिस, वाओ। तो लेंस में वो बात नहीं होती, लाइक कैमरा में देखना इट लुक्स लाइक आप फिर भी टीवी में ही देख रहे हो, राइट, या फ़ोन में देख रहे हो, बट जो सामने मज़ा है देखने का, परफेक्ट, मन ही नहीं करता जाने का। पर्पल स्ट्रिप जेलीफिश, so this is again jellyfish but it's purple stripped, perfect guys। बहुत मज़ा आ गया था यार यहाँ पे तो, so nice। इस वाले को देखो, वाओ। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि म्यूज़िक और जो वहाँ पर था, साथ साथ में इनकी डिटेल्स जो लिखी हुई थी, वो आप मिस करोगे क्योंकि वो मैं डाल ही नहीं पाया। द मोमेंट आई ऐड दैट, तो उसी के साथ में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है यूट्यूब वीडियोस पे, क्योंकि वो म्यूज़िक जो है उस पर कॉपीराइट होता है। सो दिस आर ऑल जेली फिशेस की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ थी। इसके बाद ये और बहुत सारी फिशेस थी गाइस। इनके पास 400 प्लस स्पीशीज़ है फिशेस के इस एक्वेरियम के अंदर, 400 से भी ज़्यादा। पूरे मतलब जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी 400 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ है। और ज़्यादातर मैंने देखा जितने भी बोर्ड्स लगे हुए थे, इन्होंने अमेज़न वगैरह यहाँ से इंपोर्ट करे हुए हैं, वहाँ से उठा के लाया है इनको स्पीशीज़ को, और बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। लाइक परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट, रियली नाइस, रियली नाइस। तो यहाँ मैं कुछ फिशेस को ऐसे तंग करने की कोशिश कर रहा था, वो लिटरली शीशे को ऐसे दबाते थे तो ये इधर उधर मूव करते थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जाके गाइस। वाह, ये वाले तो और ज़्यादा नाइस थे। दिस इज़ सी एप्पल, इसको सी एप्पल बोलते हैं, एप्पल जैसा ही होता है दिस। ये जो सामने येलो येलो वाले था ये फ़िश थी, और ये भी 2-3 वैराइटीज़ फिशेस की एक ही साथ रखी हुई थी। आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ बट परफेक्ट, इट्स लुकिंग सो अमेजिंग, सो नाइस, सो नाइस। इसके बाद गार्डन ईल आई थी। लुक एट दिस, ये क्या लग रहा है आपको? ये ईल्स है खड़े ऐसे रखे हुए, वाओ। इसके बाद ये अपना सी हॉर्स, तो ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट ये जो है इस तार के ऊपर भी है एक, नीचे भी थे 2-3, परफेक्ट। यहाँ बगल में एक क्वेश्चनियर दिया हुआ था कि आप डिफ्रेंशिएट करो इस गोल डब्बे के अंदर, बट कुछ आपको दिखेगा नहीं, सो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम दिखाना अभी। सो पहले मैं यहाँ एंटर हुआ, मेरे को तो सच में ही लगा कि सामने पेंगुइन्स है। लिटरली मैंने इनको हाथ से टच किया कि पहले देख लूँ ये रियल तो नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते ही पूरा पेंगुइन्स की इन्होंने, पेंगुइन्स भी प्रिजर्व करके रखे हैं यहाँ। लेट मी शो यू, इस टनल के जस्ट थोड़ा सा आगे
ये क्योंकि पेंगुइन्स ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं मूव करने में यहाँ वहाँ, तो यहाँ अक्सर सामने बेंचेस लगाए थे इन्होंने, अभी आपने जो देखे, तो वहाँ बेंचेस पे लोग बैठ के आराम से इनको देखते रहते हैं कि कब ये उठेंगे, कब मूव करेंगे। बहुत ज़्यादा लेज़ी। अंदर कैमरा लगा हुआ है ऊपर छत पे, और ये है पेंगुइन्स। यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, यहाँ भी मिरर बहुत ज़्यादा गंदा था। लेट्स गो। ये वाली तो हिली नहीं, इसमें मैंने बहुत कोशिश की थी, वो मस्त अपने में लगी हुई थी। परफेक्ट। यहाँ से टनल, वाओ, यहाँ पर भी बहुत प्यारा साउंड था, जो ऊपर पानी गिर रहा था टनल को, और जो फिशेस मूव कर रहे थे अंदर से। यू गाइज आर मिसिंग दैट, आई एम सो सॉरी, नहीं डाल पाऊँगा, बट परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत बहुत मज़ा आ गया। वाह। सो ये शार्क्स है इसमें, छोटे छोटे, और साथ में दूसरे भी कुछ फिशेस थे। लेट्स गो, लेट्स सी हियर। ये सोई है ये वाली फिश अभी। लेट्स नॉट डिस्टर्ब, इससे आगे चलेंगे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये एक्चुअली एक टनल है जिसके अंदर अभी अपन जाएंगे, बट इससे पहले देखो क्या आने वाला है। वीडियो बनाते बनाते मेरा ध्यान ही नहीं था मैं क्या देख रहा हूँ। तो क्रोको था यहाँ पे, क्रोको बहुत बड़ा, ये लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ वॉशरूम वगैरह की भी जगह दी हुई थी कि बीच में कोई थक जाता है वॉशरूम जाना रहेगा तो यहाँ से वॉशरूम भी जा सकते थे। तो ये अपन जाएंगे टनल में। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे क्रोकोडाइल, टर्टल्स घूम रहे हैं, और ये देखो ऊपर कितनी फिशेस है। नीचे से टनल है, टनल इसके बीच में से जाता है, और ये अभी भी वो टनल नहीं है जो 168 मीटर लंबा है। दिस इज़ जस्ट रैंडम, ऐसे 2-3 टनल्स आए थे। सो टनल के जस्ट निकलते ही और वैरायटी है यहाँ पर टर्टल्स की। तो दीज आर टर्टल्स, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के टर्टल्स हैं। हर एक ना एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ थे। दिस अगेन इज़ दैट सॉ फिश, आई थिंक सो, या फ्रेश वाटर सॉ फिश। सो इसके आगे ना पूरा जबड़ा इसका बिल्कुल ब्लेड की तरह है। इट एक्चुअली लुक्स लाइक सॉ, सो इसलिए इसका नाम जो है वो सॉ फिश है। परफेक्ट परफेक्ट। सॉ फिश एक ही थी वहाँ पर, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए लोग इसको। बाकी जानवरों की तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी और बहुत नंबर भी ज़्यादा था। सॉ फिश वाज सिंगल। सो लेट्स गो, टेक दिस एलिवेटर B2 टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड टनल। सो ये वाला एलिवेटर नीचे जाता था, और यहाँ अगल बगल में कोई नहीं था। पहले तो मैं डर ही गया क्योंकि मैं अकेला जा रहा था इसके अंदर, बिल्कुल सुनसान अंधेरा था। जैसे ही मैं नीचे गया, ऊपर से गाइस फिशेस लटक रही थी लिटरली। वो ऐसे डमीज़ रखे हुए हैं और वो ऊपर से नीचे हैंग कर रहे थे। क्योंकि अंधेरा था शायद नहीं देख पा रहे होंगे, बट यहाँ फिशेस, ये राइट साइड से जो, ये नहीं, राइट लेफ्ट साइड वाले, ये ऊपर जो है दे वर मूविंग, उनको रस्सी से बांधा हुआ था, वो लटका के रखा हुआ था। मैं एकदम से डर गया था यहाँ पर, बट इट वाज गुड। उतना भी नहीं बाकी, क्योंकि चीज़ें ही अच्छी थी, बाकी तो डर ही नहीं था उतना। और यहाँ पर राइट साइड पे ऊपर इन्होंने ऐसे एक आदमी की डमी रखी हुई है, ऐसे कि जो ये सी डाइविंग वगैरह करते हैं नीचे, ओशंस के नीचे जो जाते हैं, उनके ऐसे कार्टून जैसा लटक रहा था। और यहाँ पर भी और फिशेस थी अलग किस्म की। तो यहाँ मैंने कैमरा स्टैंड पे रख के थोड़ी देर में यहाँ बैठा, क्योंकि बहुत अच्छा म्यूज़िक था, साथ साथ में फिशेस के जो मूव करने की बहुत प्यारी आवाज़ आ रही थी। इट वॉज काइंड ऑफ रिलैक्सिंग। सो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठा। सो दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड टनल, एक्वेरियम टनल गाइस। ऊपर लिखा भी आ रहा था, और इसका जो एस्थेटिक्स था, परफेक्ट एस्थेटिक्स थे। और यहाँ मैंने
कैमरा स्टैंड पे लगाया, पहले मैं चला गया एंड लुक एट दिस। क्योंकि नीचे ना एस्केलेटर लगा हुआ है जो आपको लेकर जाता है पूरा 168 मीटर। ये मैं फिर भाग के वापस आया। सो लेट्स गो। देयर इज एन एस्केलेटर जो बिल्कुल धीरे 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 चलता है। यू डोंट हैव टू स्टॉप इन बिटवीन। अब लोग उतरते हैं, मैं भी उतरा था फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए, बट दिस एस्केलेटर कीप्स मूविंग। ये चलता रहता है 168 मीटर तक। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, दिस लुक्स रियली परफेक्ट। यहाँ थोड़ा सा आगे चल के ये देखो, ये देखो, ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है गाइस। परफेक्ट परफेक्ट। इसको शंघाई ओशन एक्वेरियम बोलते हैं। और अभी अभी रिसेंटली मैं बोल रहा था इन्होंने टर्की को पीछे छोड़ दिया। सो 2025 में शायद अभी इनको नंबर 1 जो है प्लेस मिला है। अंडरग्राउंड वाटर एक्वेरियम वर्ल्ड्स नंबर 1 यही है अब, शंघाई ओशन एक्वेरियम। सो ये टनल बहुत आगे तक थी। ऐसे फिशेस थे रैंडम, इनके नाम वगैरह तो कुछ नहीं थे, सारी वैरायटीज़ एक ही टनल के अंदर रखी हुई थी। लुक एट दिस गाइस। बाकी जो इंसान अपनी आंखों से देखता है दैट्स फार बेटर देन द लेंस। फिर भी लेंस से थोड़ा बहुत आप देख ही रहे होंगे। परफेक्ट परफेक्ट। मेरे ऊपर से टर्टल जा रहे हैं, इससे पहले शार्क जा रही थी, अभी टर्टल जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है। सो नाइस। टर्टल्स की ही इनके पास इतनी वैरायटीज़ है। सो यहाँ फिर से फिशेस है। और तो फाइनली चलते चलते ये टनल हो गया ख़त्म। लेट्स मूव आउट। सो यहाँ से अभी मैं बाहर निकला, तो बाहर निकलते निकलते इन्होंने एंड पे यहाँ पर रखा हुआ है एक छोटा सा शॉपिंग मॉल टाइप। एक दुकान है जहाँ आपको सारे एक्वेटिक एनिमल्स के ये मिलते हैं, फ्लशीज वगैरह और टेडीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें मिल रही हैं इनके रिलेटेड ही। क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था तो मैंने यहाँ से सिर्फ एक राउंड लिया। एक राउंड लेने के बाद मैं सीधे चला बाहर, क्योंकि इनका भी जो है बंद करने का टाइम था, इनको भी लेट हो गया था। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया हुआ था बाहर की, इट्स गेटिंग लेट, शाबानल्लाह लाइक दैट कि वी हैव टू गेट ऑफ फ्रॉम द वर्क। फाइनली ये छोटे छोटे यहाँ पर क्यूट से टॉयज़, और इसके बाद मैं निकला बाहर। लेट्स जस्ट गो। तो बाहर निकलते ही ये प्यारा सा व्यू, लुक एट दिस। बहुत बड़े बड़े होटल्स, टावर्स, परफेक्ट। ये वाला जो है दिस इज़ पर्ल टावर, बिल्कुल एक्वेरियम के बगल में है। थोड़ा सा आगे यही है एक्वेरियम राइट साइड से जो दिख रहा है। बाकी स्ट्रीट चेक करो, परफेक्ट। तो मैं जब भी मेट्रो से आ रहा हूँ मुझे ऑलमोस्ट यही स्ट्रीट मिलती है, क्योंकि इसी स्टेशन के आसपास एक्वेरियम भी है, शंघाई टावर भी है, पर्ल टावर भी है, तो युआन गार्डन और लुयुआन गार्डन और बाकी जो गार्डन्स हैं, और लॉन्गहॉ टेम्पल, वो मैं कल जा रहा हूँ। सो गाइज़, इस प्यारी सी जर्नी को यही करते ख़त्म। मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।